हेलो राम राम सत श्री अकाल कुछ आमदी सारे भैया ने इट्स योर रिप काउंसलिंग टीचर निखिल मानोलिया। तो जैसा आपको पता है कि रिप का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है और हमने कल एक शॉर्ट भी डाला था आपके लिए कि हम कल रिप के रिगार्डिंग फुली डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे और हम लेकर आ चुके हैं। तो मैं आपको रिप के रिगार्डिंग हर एक डिटेल देने वाला हूँ। रुको जरा सब्र करो। तो मैंने और मेरी टीम ने आपके लिए कल बैठकर पूरे जितने भी लीप के रिगार्डिंग जितने भी डाउट होते हैं वो हमने सोल्व करे हैं और हम आपको अभी उसके एक एक क्वेश्चन कम से कम हमने 30 क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं कि बच्चे को कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको बताऊं इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारी टीम आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर देगी और ये जो पीडीएफ है इसका लिंक आपको टेलीग्राम में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगा। तो आप हमेशा बने रहे आपकी अपडेट्स के लिए। जो रीड के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट्स होगी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे यूट्यूब चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी। थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखो पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ रीप। बच्चों को फुल फॉर्म ही नहीं पता होता कि रीप क्या है और रीप कैसे होता है। रीप का फुल फॉर्म, तो रीप का फुल फॉर्म होता है राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। ये आप नोट कर लें। और व्हाट इज रीप? रीप क्या होता है? रीप के थ्रू आप किसी भी जो राजस्थान के सारे टेक्निकल, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं जिनसे आप बीटेक की डिग्री लेते हैं और बीआर्ट्स की डिग्री लेते हैं, वो रीप के अंडर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या रीप का एग्जाम होता है? नहीं, रीप का कोई एग्जाम नहीं होता। रीप में डायरेक्ट आपकी काउंसलिंग होती है, चाहे आप 12th पास कर रखा हो, चाहे आपने जेईई मेंस दे रखा हो, चाहे आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो। और क्या बच्चे पूछते हैं जो नेसेसरी जो क्वेश्चन होता है बच्चों का कि जेईई रीप के लिए आपको जेईई क्वालिफाई करना जरूरी है। जी हाँ, अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट चाहिए है कि मेरे को 12th बेसिस पे ना मिलके जेईई के बेसिस पे एडमिशन मिले काउंसलिंग के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो आपको मिनिमम 20% टाइल जेईई के अंदर होना चाहिए। और आपको 10+2 साइंस स्ट्रीम जिसमें आपके पास मैथमेटिक्स और यानी कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स अगर आपने बीटेक को भी आज कर रहे हैं तो आपके पास साइंस स्ट्रीम के अंदर मैथमेटिक्स होना चाहिए। 10+2 के अंदर आप पास आउट होने चाहिए एटलीस्ट 45% मार्क्स में है। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी SC, ST या PWD से आते हैं तो आपका 40% एग्रीगेट होगा। और अगर आप मिनिमम जो जेईई में क्वालिफिकेशन होता है, रीप काउंसलिंग के अंदर जेईई का जिसको मांगा जाता है वो 20% टाइल मांगा जाता है, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीटेक के लिए और बीआर्ट्स वालों के लिए, है ना, तो मैं पहले आपको बीटेक का बताता हूं। तो आपको बीटेक के लिए पहले 10+2 पास करना होगा, वो भी 45% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, ठीक है। और आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 40% चलेगा। और जेईई मेंस में अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट चाहिए तो आपको जेईई मेंस में 20% टाइल होना चाहिए। और मैं बीआर्ट्स की बात करूं तो आपको 10+2 50% मार्क्स के साथ करना होगा। और इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, चाहे आप SC, ST, आपको 50% टाइल चाहिए जेईई के अंदर और 50% चाहिए आपको एनी डिप्लोमा डी वोकेशनल कोर्स के अंदर और क्लास 12 के अंदर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है साहब, जो बच्चे पूछते हैं कि हमें कौन सी प्रायोरिटी पर क्या मिल सकता है, तो मैं बता दूं कि अगर आपने जेईई मेंस दे रखा है तो आपको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी। और अगर आप क्लास 12 के बेसिस पर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो आपको थर्ड प्रायोरिटी दी जाएगी। वैसे ही जो बीआर्ट्स के अंदर है, तो अगर आपने जेईई मेंस या नाटा का एग्जाम दे रखा है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है बीआर्ट्स के अंदर तो आपको प्रायोरिटी 2 दी जाएगी। और डिप्लोमा वाले बच्चे जो अधिकतर जो मेजोरिटी क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं कि डिप्लोमा वाले को कौन से ईयर में एडमिशन मिलता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, डिप्लोमा वाले को डायरेक्ट सेकंड ईयर, जिसको लेटरल एंट्री भी बोला जाता है, उसको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन दिया जाता है क्योंकि वो पहले से ही उसने अपनी 11th 12th प्लस फर्स्ट ईयर कर रखा होता है, इसलिए उसको डायरेक्ट लेटरल एंट्री दी जाती है सेकंड ईयर के अंदर।
चलिए अगला जो क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि इसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन सी होती है, मतलब रीप को कंडक्ट कौन कराता है। मैं तो आपको बताऊं इसका टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जयपुर, है ना। और इसका एड्रेस है सेंटर फॉर गवर्नेंस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, झालाना डूंगरी, जयपुर। ये आपकी कंडक्टिंग बॉडी होगी। रीप की जो जितनी भी काउंसलिंग है, आपको कॉलेज, आपकी चॉइस फिलिंग आपने कर दी, लॉक कर दी, तो फिर आपको जो कॉलेज मिलेगा, आपको ब्रांच मिलेगी, आपकी जो परसेंटाइल रीप रैंक आएगी, वो सब आपका ये डिपार्टमेंट कंडक्टिंग बॉडी ही डिसाइड करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों ने मेरे से पूछा कि इस बार रीप के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इस बार चेंज हुआ है वो रीप की वेबसाइट में हुआ है। चाहे वो बीटेक वालों के लिए हो, चाहे बीआर वालों, वो ऑब्वियसली हर साल होता ही है। जैसे पिछले साल जो रीप की ऑफिशियल वेबसाइट थी वो www.reepbtech23 थी, है ना। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया, उन्होंने कुछ और वेबसाइट बना दी। ऐसे ही हर साल वो करते रहते हैं। ये ऑब्वियसली चेंज आना भी चाहिए, नहीं तो वेबसाइट हैक हो जाती है। आपको पता है आजकल बहुत सारे सीएस वाले महारथी होते हैं, अपने इंडिया में भी बहुत हैकर हो गए हैं। तो और अगला जो है वो चेंज इन रजिस्ट्रेशन फीस। वो रजिस्ट्रेशन फीस आपको पता है डबल कर दी गई है। पहले आपकी 295 होती थी, अभी तो बहुत ज्यादा कर दी। मैं आपके बताने वाला हूँ आपको वीडियो में, तो आप बैठे रहे एंड तक देखते रहे हमारी वीडियो को। तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं अभी तक बहुत कुछ दे चुका हूँ और आगे कुछ देने वाला हूँ। तो मैं आपका ऑफिशियली जो वेबसाइट है इस बार रीप 2024 के लिए, आप जिसपे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे, और आप A to Z जानकारी उस वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और हमारा चैनल तो आपको हर जानकारी दे ही रहा है, तो आप पहले वो वेबसाइट सुने। तो देखिए बीटेक वालों के लिए आपको www.reepbtech.com24 पे जाना होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रीप की वेबसाइट बीटेक वालों के लिए www.reepbtech24.com, और बी आर्ट्स वालों के लिए www.reepbr24.com। मैं बी आर्ट्स वालों के लिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, नोट कर लें आप इसको, ताकि आप उस पर लगातार बने रहें और उसकी A to Z अपडेट आप टाइम टू टाइम लेते रहें। तो दोबारा नोट करें www.reepbr.com। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास जो आया है वो रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर आया है कि सर इस बार रजिस्ट्रेशन फीस कितनी रहेगी, पहले कितनी थी, अभी कितनी है। तो मैं बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर का जो डेटा बोलता है वो आपको 295 रुपीज बताता था आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, उसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड होती थी। बट इस साल के लिए आपको 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस है ना, और उसमें 18% जीएसटी, मतलब आपको 590 रुपीज, मतलब 590 रुपए, 590 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम, फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको पे करना होगा। और इसमें जीएसटी का जो पहले होता था वो 18%, तो इस बार भी 18% रखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। और अगला जो मेजोरिटी जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है वो है कि साहब बाहर वाला जो बच्चा है, मतलब आउट ऑफ द स्टेट, मतलब राजस्थान को छोड़कर जो बाकी राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार, आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ के बच्चे भी तो एडमिशन लेते हैं अपने इस राजस्थान में, क्योंकि ये सबसे सिंपल काउंसलिंग होती है। बाहर की जो बहुत हार्ड होती है वहां पे परसेंटाइल ज्यादा मांगते हैं। आपको पता है राजस्थान अतिथि देवो भव का आदर सम्मान करता है, वैसे ही ये अपनी काउंसलिंग में भी रखता है। तो मैं बता दूं, यस, आप जो बाहर वाले बच्चे हैं वो रीप के अंदर, काउंसलिंग के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका 15% कोटा रिजर्व रखा जाता है, जबकि 85% स्टेट के बच्चों के लिए स्टेट कोटा रखा जाता है। और अब बच्चे पूछते हैं कि सर हम मैक्सिमम कितनी कॉलेज चूज कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आपकी मर्जी है। आप चाहो राजस्थान के कॉलेज ले लो, लेकिन अगर आपको अच्छा गवर्नमेंट जैसे लाइक एमबीएम, सीटीए और आरडीयू जैसा कॉलेज चाहिए तो आपकी परसेंटाइल अच्छी होनी चाहिए है। और अगर आप चाहो तो आप कितनी भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, जैसे पूर्णिमा हो गई, जेईसीआरसी फाउंडेशन हो गया, जेईसीआरसी कॉलेज हो गया, और बहुत सारी कॉलेज है राजस्थान में, कुछ गिनी चुनी थोड़ी है, बहुत सारी है, बहुत सारी कॉलेज पार्टिसिपेट करती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक कॉलेज के अंदर कितनी ब्रांच चूज करते हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए इसके आईडी चूज कर लिया है, और अगर आपकी मान लीजिए 85 परसेंटाइल है जेई में है,
तो अब आप सोचेंगे कि मेरे को सीएस मिल सकता है, मेरे को आईटी मिल सकता है, मेरे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल सकता है, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल सकता है। और अगर आप कोर ब्रांच की तरफ जाना चाहेंगे है, वो ऑब्वियसली बहुत सारे जाते हैं जिनको सीएसआईटी नहीं मिल सकता। वो सोचते हैं कि मेरे को पता नहीं एसकेआईटी इतना बड़ा कॉलेज है तो मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो कोर ब्रांच की तरफ मूव करते हैं। तो उसमें आपको सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, है ना, और जो बाकी एग्रीकल्चरल हो गया, इनमें अलग अलग ब्रांचेस हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ब्रांच चूज कर सकते हैं। और जो मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे मेजोरिटी पूछते हैं और बच्चों को इसका बहुत टेंशन होता है, देखिए अगर आपने ब्रांच ले ली, कॉलेज चूज कर लिया, उसमें ब्रांच चूज कर ली, है ना, और फिर अगर आपने डेट निकल गई और आपने चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं किया, तो इसमें डरने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं, है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वो ऑटोमेटिकली रीप अपने आप, जो रीप की वेबसाइट है वो अपने आप उसको लॉक कर देती है और आपके लिए कॉलेजेस के दरवाजे खोल देती है कि आप प्रवेश लें, आप एडमिशन लें, थैंक यू, है ना। और फिर अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, तो बच्चे जनरली पूछते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब ये है कि आपको कॉलेज मिल गया, आपका कॉलेज मिल गया, लेकिन आपका ड्रीम कॉलेज दूसरा है और आपने उसको ऊपर रख रखा है। जैसे आपने फर्स्ट प्रायोरिटी एमडीएम जोधपुर को दे रखी है, सेकंड प्रायोरिटी सीटीए उदयपुर को दे रखी है और आरटीयू कोटा को दे रखी है थर्ड प्रायोरिटी। तो मान लीजिए आपको सीटीए उदयपुर मिल गया, उसमें आपको सीएस ब्रांच मिल गई, लेकिन आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं मेरे को तो एमडीएम मिलना चाहिए और मेरे को मिल सकता है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए जाओ। मैं तो बोलता हूँ कि हर बच्चा अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करे ताकि उसको जैसे लोअर कॉलेज से अपर कॉलेज ताकि प्लेसमेंट रेंज बढ़े आपकी। जो भी है आप XYZ कॉलेज ले, लेकिन आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए जरूर जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके डॉक्यूमेंट्स की आप चिंता ना करें, वो रीट के ऊपर है, उस कॉलेज के ऊपर है, वो अपने आप के डॉक्यूमेंट दूसरे कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन आपको अपवर्ड मूवमेंट में मिलेगा, वो अपने आप पहुंचा देता है, वो उसकी हेडक है, उसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस बार जो रीट 2024 में कितने राउंड है, इस बार रीट 2024 में टोटल 7 राउंड है, उसमें आपको स्पोर्ट राउंड भी देखने को मिलेगा, है ना। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान, अब बच्चे पूछते हैं कि कॉलेज इन रीप मतलब राजस्थान में कितने कॉलेज रीप के अंदर आते हैं, तो मैं आपको बताऊं रीप के अंदर राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज जैसे जीईसी अजमेर, जीईसी झालावाड़, जीईसी बांसवाड़ा, जीईसी जयपुर, बाकी सारे कॉलेज आते हैं और प्राइवेट कॉलेज भी आता है जैसे एसकेआईटी, जेईसीआरसी फाउंडेशन, पूर्णिमा हो गया और आपके कई सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं, ठीक है। और आप बच्चा पूछता है कि टीएफडब्ल्यूएस सीट, गेस्ट सीट और एसएफएस सीट क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं टीएफडब्ल्यूएस सीट में क्या होता है कि वो उसका फुल फॉर्म होता है ट्यूशन फीस वेवर स्कीम, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है और अगर आपको वो सीट चाहिए तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए लेस देन 8 लाख का, है ना। तो जब ही आपको टीएफडब्ल्यूएस सीट मिलेगी, लेकिन आपकी है ना जेई मेंस में परसेंटाइल अच्छी होनी चाहिए, तो आपको टीएफडब्ल्यूएस सीट इजीली मिल जाएगी। और इसमें आपको क्या है, ट्यूशन फीस बिल्कुल जीरो देनी होती है, इसमें आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाए। और जो बाकी अलाउंसेस है वो तो देखो सारी गवर्नमेंट कॉलेज लेती है। और जो गेस्ट सीट होती है कॉलेजेस में, जो गवर्नमेंट अलॉटेड सीट होती है, तो उसमें क्या है, अगर आपकी फीस 50,000 है, लेट्स से सपोज एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपकी फीस 50,000 है तो आपका जो 50% है वो गवर्नमेंट पे करती है अगर आपको गेस्ट सीट मिलती है, और 50% जो आप खुद पे करते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली पे करे चाहे आप खुद पे करें। जैसे आजकल तो बच्चे खूब पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वो खूब कमाते हैं, तो वो खुद ही अपना पे करते हैं, वो अपना ही सब कुछ अपनी लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से निकालते हैं। और जो एसएफएस सीट होती है उसमें सेल्फ फंडेड सीट होती है, उसमें आप डोनेशन देते हैं। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में गए, सपोज आप किसी कॉलेज में गए XYZ, अब आपको उसमें सीट चाहिए ही चाहिए, है ना। आप क्या बोलते हैं, साहब 2 लाख ले लो, और कॉलेज वाला बोलता है साहब 2 लाख दे दो आपको सीट मिल जाएगी, सर ये है ना। और क्या बोलते हैं, लीजिए सर। अब पैसा वाला तो दे देगा, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली का है वो गवर्नमेंट में जाना पसंद करेगा ना, वो सीट को छोड़ देगा, है ना। और जो जिसके पास पैसा है, अच्छी खासी फैमिली इनकम है, तो वो सेल्फ फंडेड सीट एसएफएस सीट जरूर लेगा, वो नहीं छोड़ेगा अच्छी कॉलेज में अगर उसको मिल रही होगी तो। अब अगला जो बच्चा पूछता है, जो मिडिल क्लास वाला होता है, वो पूछता है कि प्राइवेट कॉलेज में क्या हमको स्कॉलरशिप मिल सकती है। कि देखिए कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, इस वो किस ट्रस्ट से
वो किस फंडेड सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, वो उस पर कॉलेज के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। वेरी वेरी थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू मोर इंफॉर्मेशन। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कॉलेज चॉइस फिलिंग में फॉर्म के अंदर, तो आपको ओनली आपका 50 रुपीज तो आपकी जो चॉइस फिलिंग है कॉलेज की उसके अंदर रखा गया है ना। और आपको बताऊं, अगर आप अपना फॉर्म हमसे फिल करवाना चाहते हैं तो उसका जो फीस है वो 700 रुपीज रखी गई है। उसमें आपका 590 रुपीज जो फॉर्म का चार्ज है वो आ जाता है, बाकी 110 रुपीज हमारी टीम आपसे चार्ज करेगी। तो बहुत 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 थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।